हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का स्पेशल टेस्ट देख रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 36 सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 37। ये जो आयोजित हुआ था संस्थान में 30/8/2024 को, और इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित युग में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? कौन सही रूप में सुमेलित है? ये विभाग था और अपनाने वाला सुल्तान। दीवाने बंदगान का संबंध है। दीवाने बंदगान का बात किया जाए तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, तीन याद रखना है। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाक और दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, तीन का आयोजन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। तीन विभाग का स्थापना किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दीवाने बंदगान संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। दीवाने मुस्तखराज का बात किया जाए तो दीवाने मुस्तखराज बलबन नहीं बल्कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया जाता है दीवाने मुस्तखराज। दीवान ए अमीर ए कोही का बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर ए कोही, दीवाने अमीर ए कोही जो कृषि विभाग से संबंधित था, लाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने अर्ज का बात किया जाए तो यह सैन्य विभाग से संबंधित था और दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है। दीवाने अर्ज संस्थापक है बलबन, ना कि मोहम्मद तुगलक। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक जो कृषि विभाग से संबंधित है, और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है और बलबन के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य बात किया जाए असम का चैतन्य का तो ये शंकर देव को कहा जाता है। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। असम का चैतन्य, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था। भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। चैतन्य के समकालीन थे। इन्होंने संदेश विष्णु या इनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्काम भक्ति पर केंद्रित था। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्णा की पूजा के विरोधी थे। असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है थर्ड। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो यह हुआ था जहांगीर के समय में। ऑप्शन हो जाएगा बी, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी के द्वारा मजबूत नौसेना का गठन किया गया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था कोलबा में। कोलबा पॉइंट यह मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। कोलबा पॉइंट, कोलबा द्वीप पर यह महाराष्ट्र में स्थित है। बात किया जाए अगर शिवाजी का नौसेना का तो इनका नौसेना बहुत ही सर्वाधिक सुदृढ़ थी। और अभी का अगर बात किया जाए तो अभी का नौसेना का जो ध्वज चेंज किया गया है, इसमें महाराष्ट्र के शिवाजी का ध्वज का प्रयोग किया गया है। शिवाजी को समर्पित किया गया है। और यह पहला बेड़ा जो बनाया गया था वो महाराष्ट्र के कोलबा द्वीप पर बनाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? बात किया जाए राष्ट्रकूट वंश का तो संस्थापक है दंती दुर्ग और इसके शिलालेख मुख्यतः कर्नाटक से मिले हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्नाटक से। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। ऑप्शन हो जाएगा ए। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? कविराज की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि दिया गया है समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि दी गई है समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अगर बात किया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय का तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न रहते हैं। वही स्कंदगुप्त को बात किया जाए तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त के द्वारा धारण किया जाता है। नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? गोवा को छीनता है 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह के कहने पर बीजापुर के सुल्तान से गोवा को प्राप्त करता है और गोवा 1530 में अपना कैपिटल बना लेता है। पुर्तगालियों ने नीनो डी कुन्हा के समय में कोचीन से गोवा 1503 में कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया जाता है और 1503 से 30 तक रहता है कोचीन और 30 में ही कोचीन से गोवा स्थानांतरित की जाती है और अंततः 1961 तक गोवा में ही उनका केंद्र रहता है पुर्तगालियों का। नेक्स्ट है किसने ग्रामीण जाटों का एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो यह संगठित किया गया था चूड़ामन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना गया है। भारत में अंग्रेज आधुनिक शिक्षा या
आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को। अगर बात किया जाए लॉर्ड मैकाले का तो इंग्लिश शिक्षा का जनक माना जाता है लॉर्ड मैकाले का। 1835 से याद रखना है, 1835 में आया था मैकाले का मिंट। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा गया है? गरम दलिया आंदोलन का पिता कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गरम दलिया आंदोलन का पिता कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक। बात किया जाए अगर बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता को लेकर जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और इनके द्वारा इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव प्रारंभ की गई थी और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मृत्यु होता है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को और इसी दिन महात्मा गांधी आंदोलन प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। वर्ष 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में जो सभा होता है और उसी में डॉक्टर आर डायर के द्वारा गोलियां चला दी जाता है। अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919। इसके जाँच के लिए कमेटी बैठा था, उसे नाम है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? बात किया जाए तो भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अगर बात किया जाए नेतृत्व किया जाता है पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शब्द ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर का संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉन टेनिस से संबंधित है ट्राई ब्रेकर। नेक्स्ट है इनमें से किनको भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है? भारत रत्न इनमें से किसे नहीं मिला है? तो अगर बात किया जाए भीमसेन जोशी को, तो इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर का बात किया जाए तो 2001 में, मदन मोहन मालवीय का तो 2014 में इन्हें भी भारत रत्न मिला है। अर्थात मृणाल सेन को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन हो जाएगा सी, भीमसेन जोशी को 2009 में, लता मंगेशकर को 2001 में, मदन मोहन मालवीय को 2014 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर बात किया जाए थियोफ्रेस्टस का, तो इन्होंने बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखा जाता है थियोफ्रेस्टस के द्वारा। अरस्तु का बात किया जाए तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीता का पीला रंग क्रैकजैंथिन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रैकजैंथिन के कारण होता है पपीता का पीला रंग। सेब का लाल रंग जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग अगर पूछा जाएगा तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। क्रैकजैंथिन के कारण पपीता का रंग होता है पीला। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? पादप कोशिका में ऊर्जा संग्रहित स्टार्च के रूप में होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके हेड अगर पूछा जाएगा तो एलिजा हिम्फे हेड बनाए गए थे और यह समय होता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक प्रथम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। उपयुक्त कथन में से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन जो है असत्य है। नेक्स्ट है संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। अगर बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद का, तो राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। अगर बात किया जाए पट्टाभी सीतारामैया का, तो 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जयपुर में करते हैं और 1939 में गांधी जी के द्वारा इन्हें
खड़ा किया जाता है। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है। उसके बाद अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कांग्रेस का इतिहास पुस्तक लिखते हैं पट्टाभी सीतारामैया। जीवी मावलंकर का बात किया जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? IAEA का मुख्यालय वियना में है। IAEA का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। स्थापना का बात किया जाए तो 1957 में इसका स्थापना होता है। 1957 में IAEA का स्थापना होता है। अगर बात किया जाए पेरिस तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। नैरोबी तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और 1972 में इसका स्थापना होता है। जिनेवा बात किया जाए तो जिनेवा में WTO का ILO का अंकटाड का ये सभी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया था IAEA का मुख्यालय हो जाएगा वियना, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रेले नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा के तरंगदैर्घ्य के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह इंटेंसिटी बात किया जाए तो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है λ⁴। इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है λ⁴। तो ऑप्शन हो जाएगा डी λ⁴। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता किसी भी जाति व्यवस्था का मौलिक विशेषता नहीं है। मौलिक विशेषता जाति व्यवस्था का हो जाएगा संस्तरण, समाज का खंडात्मक विभाजन एवं अंतर विवाह। नेक्स्ट है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराण में अशोक को किस नाम से बताया गया है? तो अशोकवर्धन। पुराण में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से बुलाया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। वही अगर बात किया जाए अशोक का नाम अशोक तो 4 जगह पे मिलता है। मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेटुर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। वही अगर मगध सम्राट बताया जाए तो मगध का सम्राट बताया गया है भाब्रू स्तंभ अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। भाब्रू स्तंभ लेख जो राजस्थान में स्थित है। अशोकवर्धन कहा गया है पुराणों में। बात किया जाए पुराण का तो पुराणों की संख्या है 18। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं और पुराण 18 हैं, जिसमें पुराण में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से बुलाया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा एक हंटर आयोग से संबंधित सदस्य थे? बात किया जाए हंटर आयोग का तो 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य में 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, जिसमें चीमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। शंकर नायर नहीं थे। 3 भारतीय सदस्य थे जिनमें चीमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शंकर नायर नहीं थे। पूछा गया था कौन नहीं थे, तो शंकर नायर नहीं थे। हंटर आयोग सदस्य की संख्या थी 8 में 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 सदस्य जो थे वो भारतीय थे और 3 सदस्य में भारतीय चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शंकर नायर नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का दर्शन निहित कहाँ होता है? भारतीय संविधान का दर्शन कहाँ निहित होता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में, जिसका वर्णन 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 के अंतर्गत किया गया है और यह लिया गया है आयरलैंड से। यह आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। आयरलैंड बात किया जाए तो यह आयरलैंड ने स्पेन से ग्रहण किया है DPSP को और हमारे संविधान में 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है, जो भारतीय संविधान के दर्शन को दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमा शक्ति के तहत परिहार का क्या मतलब होता है? राष्ट्रपति का अगर क्षमादान का शक्ति बात किया जाए तो अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में अगर बात किया जाए अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार की क्षमा की जाती है। पार्डन एक है, फर्स्ट है पार्डन यानी कि माफ़ करना, यानी कि इसके अंतर्गत सज़ा को बिल्कुल माफ़ कर दिया जाता है। एक होता है परिहार में सज़ा को कम कर दिया जाता है, लेकिन सज़ा की प्रकृति को चेंज नहीं होता है। सज़ा को कम कर दिया जाएगा, बल्कि सज़ा की मात्रा को तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सज़ा की मात्रा को बदल दिया जाएगा परिहार के अंतर्गत। लघुकरण का बात किया जाए तो
लघुकरण के अंतर्गत सज़ा कम कर दिया जाता है। और एक होता है विराम, विराम के अंतर्गत कुछ समय के लिए सज़ा को विराम किया जाता है। वही प्रविलंबन यानी कि रिप्राइव में मृत्युदंड के मामले में रिप्राइव किया जाता है। क्षमादान की शक्ति में परिहार पूछा गया था, तो परिहार का मतलब होता है सज़ा की मात्रा को चेंज कर देना। जैसे अगर 15 वर्ष का कठोर सज़ा होगा तो उसे 10 वर्ष के कठोर सज़ा में चेंज कर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 या महाधिवक्ता का बात किया जाए तो महाधिवक्ता राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इनका कोई कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं, तो इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। महाधिवक्ता का बात किया जाए तो महाधिवक्ता 76 में इसका वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता का वर्णन 76 में और एक महाधिवक्ता का बात किया जाए तो ये हो जाएगा 165 में और इसका कोई भी फिक्स कार्य नहीं होगा। वही अगर बात किया जाएगा महान्यायवादी का, केंद्र में महान्यायवादी होते हैं और महान्यायवादी का गठन अनुच्छेद 76 के अनुसार और 88 में इन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। वही 165 में महाधिवक्ता का गठन का प्रावधान है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 221 संबंधित है किससे, अनुच्छेद 221 का संबंध संसद द्वारा न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण से है। संसद द्वारा न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का निर्धारण से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसी अन्य देश के नागरिक ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर हम किसी अलग देश का नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में बात किया जाए नागरिकता का तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान का नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया जाए तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 के अनुसार, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यह लिया गया है कनाडा से। अगर बात किया जाए कनाडा से तो संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श न्यायिक शक्तियों का विवरण एवं अपशिष्ट शक्ति केंद्र में होना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक शासन व्यवस्था, शक्तियों का एवं अपशिष्ट शक्ति केंद्र में होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, ये सभी कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने अपने किस वाद में प्रावधान किया कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पूर्णावलोकन हो सकता है। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पूर्णावलोकन हो सकता है, यह बताया गया एम नागराज बनाम भारत संघ वर्ष 2006 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है असत्य कथन को चुने बाल्को। अगर बात किया जाए बाल्को का तो यह कोरबा में स्थित है। बाल्को केंद्र इसका है कोरबा और यह सोवियत संघ के सहयोग से बना है। बाल्को सोवियत संघ के सहयोग से कोरबा में स्थित है। नाल्को का बात किया जाए तो यह फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी उड़ीसा में इसका स्थापना हुआ है। नाल्को उड़ीसा में है। माल्को का बात किया जाए तो यह चेन्नई में है और यह इटली के सहयोग से बनाया गया है माल्को का। इंडाल्को का बात किया जाए तो इंडाल्को यह यूएसए नहीं बल्कि कनाडा के सहयोग से बना है। इंडाल्को यूएसए नहीं बल्कि कनाडा के सहयोग से बना है और यह मूरी झारखंड में है। इंडाल्को मूरी झारखंड में है, कनाडा के सहयोग से बना है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यह कथन असत्य है। इंडाल्को यूएसए नहीं बल्कि कनाडा से, बाल्को सोवियत संघ से, नाल्को फ्रांस से, माल्को इटली से और इंडाल्को कनाडा से हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। रियांग जनजाति संबंध है त्रिपुरा से। रियांग जनजाति, अंगामी जनजाति, ये सभी त्रिपुरा की जनजातियां हैं। रियांग, अंगामी त्रिपुरा की जनजातियां हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। ढकनी किस राज्य का नृत्य है। ढकनी यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। ढकनी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ढकनी यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट है अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ता है। अटल सुरंग यह लेह को मनाली से जोड़ता है। अटल सुरंग लेह को मनाली से कनेक्ट करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, लेह को मनाली से। नेक्स्ट है पुस्ताज घास के मैदान किस क्षेत्र में स्थित है। पुस्ताज है हंगरी के घास के मैदान को कहा जाता है पुस्ताज। अगर बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका में तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है, वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स कहा जाता है, वही श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स, अफ्रीका में वेल्स और हंगरी में घास के मैदान को कहा जाता है पुस्ताज, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। तो यह 2
हो जाएगा 2, एक हो जाएगा बांग्लादेश और नेपाल, ऑप्शन हो जाएगा ए 2। कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है? तो नेपाल का सीमा और बांग्लादेश का सीमा भारत के 5 राज्यों से टच करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल संधि कब हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल संधि कब हुआ? वर्ष 1996 में, वर्ष 1996 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। एक याद रखना है, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी जल संधि हुआ 1996 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बगोटा किस देश की राजधानी है? बगोटा यह कोलंबिया की राजधानी है, कोलंबिया की राजधानी है बगोटा, ऑप्शन हो जाएगा सी। सूरीनाम का बात किया जाए तो प्रामरीबो सूरीनाम का राजधानी है प्रामरीबो। पेरू की बात किया जाए तो पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। पराग्वे का बात किया जाए तो ओसिकॉन हो जाएगा पराग्वे की राजधानी, पेरू की लीमा, सूरीनाम का प्रामरीबो, पराग्वे का हो जाएगा ओसिकॉन, कोलंबिया का हो जाएगा बगोटा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सार्वजनिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी, सार्वजनिक एससी का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह चंडीगढ़ में। एससी सबसे अधिक कहाँ है? तो चंडीगढ़ में 17.5%, ऑप्शन हो जाएगा बी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है NH53 किसे जोड़ता है? NH53 हजीरा से पारादीप को जोड़ता है, ऑप्शन हो जाएगा डी हजीरा से पारादीप, NH53। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यह होता है जस्ता के कमी के कारण। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता के कमी के कारण होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है येन्ना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? येन्ना जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है असत्य कथन को चुने, कुंडा परियोजना यह कुंडा नदी पर है, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है और यह नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है कुंडा, और इसी पे है कुंडा परियोजना। गंगा सागर परियोजना का बात किया जाए तो यह गंगा नदी नहीं बल्कि यह चंबल नदी पर स्थित है। गंगा सागर परियोजना गंगा नहीं बल्कि चंबल नदी पर स्थित है। सरहिंद नहर परियोजना यह सतलज नदी पर, और कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना परियोजना है। चंबल नदी पर है गंगा सागर परियोजना, न कि गंगा नदी पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका कथन असत्य है। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी नहीं बल्कि चंबल नदी पे है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में सम्मिलित नहीं था? मित्र राष्ट्र में सम्मिलित कौन नहीं था? तो यह हो जाएगा मित्र राष्ट्र में जर्मनी सम्मिलित नहीं था, मित्र राष्ट्र नहीं बल्कि धुरी राष्ट्र में था। अगर बात किया जाए फ्रांस, फ्रांस, यूके, रूस, अमेरिका, इटली, जापान, ये सभी मित्र राष्ट्र में थे, जर्मनी नहीं था। मित्र राष्ट्र में जर्मनी नहीं था, ये धुरी राष्ट्र में था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया, एवं द्वितीय भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचान करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के विभाजन पर आधारित था, यह बिल्कुल सही है। उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगर बात किया जाए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है, और यह कार्यकाल का बात किया जाए तो यह कार्यकाल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स का यह कार्यकाल होता है, तो यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, यह भी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बात किया जाए तो इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 में विलियम जोन्स के समय में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50, इनमें से सत्य कथन का पहचान करें। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते हैं, पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में आते हैं, यह सही है। कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी आते हैं, तो उपयुक्त तीनों कथन सही है। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट में, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी आते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सर्व सलाव आंदोलन किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है? तो रूस के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस के द्वारा। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, वो पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है वो है फास्फोरस चक्र, ऑप्शन हो जाएगा सी, फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट है दंडकारण्य प्रदेश
स्थित नहीं है, किस राज्य में? दंडकारण्य का बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में इसका विभाजन देखने को मिलता है। वही मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में दंडकारण्य क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में नहीं हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मन वाच के द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अवतारवाद का प्रथम उल्लेख यह भगवत गीता में देखने को मिलता है। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में देखने को मिलता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है सलारजंग संग्रहालय जो हैदराबाद में स्थित है। विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है जो हैदराबाद में स्थित है, सलारजंग संग्रहालय उसे कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। सलारजंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमिलित करना है। अमजद अली खां का बात किया जाए तो ये सरोद बजाते हैं, अमजद अली खां का संबंध है सरोद वादन से। अली हुसैन खां का बात किया जाए तो यह शहनाई बजाते हैं, अली हुसैन शहनाई वादन से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया का बात किया जाए तो ये बांसुरी वादन से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादन से। अला रखा का बात किया जाए तो अला रखा तबला बजाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 4 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी, सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, ऑप्शन हो जाएगा ए, कंपैक्ट डिस्क, सीडी का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कोबोल का बात किया जाए तो पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बात किया जाए अगर कोबोल का तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यह मुख्यतः व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबोल का प्रयोग मुख्यतः व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा विकल्प ईवीएम मशीन में सम्मिलित किया गया था? नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव, और यह प्रथम बार 16वीं लोकसभा में प्रयोग किया गया था 2013 में। वर्ष 2013 में 16वीं लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बात किया जाए अंतर्राज्यीय परिषद का तो 1990 में गठन किया गया था और इसका गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है, 263 के तहत, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन बने? स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव ये बने थे मोतीलाल नेहरू। अगर महासचिव का बात किया जाए तो महासचिव याद रखना है महासचिव मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष जो थे वे थे अध्यक्ष थे CR दास, याद रखना है अध्यक्ष CR दास और महासचिव यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है महा और ये हैं मोतीलाल नेहरू, याद रखना है। अगर एक को याद रखेंगे दूसरा अपने आप याद रहेगा। महासचिव है मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष है CR दास। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी मवेशी की देशज प्रजाति है? इनमें से कौन मवेशी का देशज प्रजाति है? तो यह हो जाएगा साहीवाल, यह गाय का किस्म है और यह देशज है। हेलिस्टीन, रेड इंडियन और जर्सी ये सभी विदेशज प्रजाति है और ये सभी गाय का ही किस्म है। साहीवाल यह देशज प्रजाति है, ऑप्शन हो जाएगा ए। किस संगठन ने बायोमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगर बात किया जाए इसरो का तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का स्थापना 1969 में अभी एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं और बायोमित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया गया है इसरो के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। पोटेशियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो यह हमें एथिलीन प्राप्त होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, एथिलीन। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह आदर्श गैस की ऊर्जा मोल पर डिपेंड करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, मोल पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? अगर बात किया जाए यूरेनियम 235 का तो यूरेनियम 235 का यूज चट्टान के आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 का यूज रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में नहीं। अगर बात किया जाए रक्त प्रवाह की माप के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। फास्फोरस 32 का यूज ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है और आर्सेनिक 74 ट्यूमर के पता लगाने में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सही नहीं है। सोडियम 24 का यूज रक्त प्रवाह की माप के लिए किया जाता है, न कि रक्त कैंसर के नियंत्रण में। रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एक्स किरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक्स किरण का यूज बतलाना है तो
एक्स किरण का यूज मेनली रूप से बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। बहुमूल्य पत्थर और हीरा में खराबी का पता लगाने के लिए ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके? तड़ित चालक यह तांबा के बने होते हैं। तड़ित चालक तांबा के बने होते हैं। अगर बात किया जाए ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहा का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहा का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहा का बनाया जाता है। एल्युमिनियम का यूज हम हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में कर सकते हैं। इस्पात का यूज लोहा के से बनी चीज़ और बर्तन बनाने में कर सकते हैं इस्पात का। तो तड़ित चालक बनाया जाता है तांबा का। और बात किया जाए तड़ित चालक का तो इसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। नेक्स्ट है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन के कारण। डिस्पर्सन यह घटना होता है डिस्पर्सन यानी कि परिक्षेपण। ऑप्शन हो जाएगा बी। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो यह होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसमें इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनने के कारण दंत चिकित्सक के द्वारा यूज किया जाता है। सोलर सेल में, सोलर भट्ठी में हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। वही अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण का तो साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है। तारत्व निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो यह आवृत्ति निर्धारित करता है। ध्वनि का 3 गुण होता है, तारत्व, तीव्रता और इंटेंसिटी। तो ये तारत्व जो डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है आवृत्ति पे। ऑप्शन हो जाएगा ए, आवृत्ति पे। नेक्स्ट है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, C - 0/100 इक्वल टू F - 32/180। और ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट को एक दूसरे से इंटरचेंज करने में हमें यूजफुल होगा। तो अगर फ़ारेनहाइट की जगह पे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो F की जगह पे 14 रखेंगे तो सेंटीग्रेड में हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा -10। ऑप्शन हो जाएगा C -10। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन हो जाएगा ए। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर का बात किया जाए तो ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ल्यूकेमिया। अगर बात किया जाए सिकल सेल एनीमिया तो आरबीसी के शेप में चेंजिंग के कारण होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें आरबीसी का जो आकार होता है उभयअवताल, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा हाशिए का आकार का। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज हैं किसके? तो ये हाथियों के पूर्वज हैं। मैमथ हाथियों के पूर्वज हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहा जाता है? वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही गुण सुमेलित नहीं है? आम का बात किया जाए तो आम का खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति, यह सही है। लीची का खाने योग्य भाग एरियल कहलाता है। नारियल का भ्रूणपोष। वही अनार का बात किया जाए तो बीज पत्र नहीं बल्कि बीज आवरण, बीज पत्र नहीं बल्कि बीज आवरण खाया जाता है। अनार का बीज आवरण खाया जाता है। तो डी हो जाएगा गलत, बीज पत्र नहीं बल्कि बीज आवरण। नेक्स्ट है निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है कहाँ से? निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है यूएसए से लिया गया है निष्पादक बजट। अगर बात किया जाए बजट तो हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण है जो अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। और यहाँ पूछा गया था निष्पादक बजट की अवधारणा लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम यह आया था वर्ष 1975 में। वर्ष 1975 में पीएम इंदिरा गांधी के समय में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है किस चीज पर? लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, अभिदत्त पूंजी पर। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसके समस्थानिक है? अगर बात किया जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम एक
2 और 3। ये बात किया जाए परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या समान और परमाणु भार अलग अलग, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर चेंज होगा तो वो कहलाएगा समस्थानिक। और सबसे अधिक समस्थानिक बात किया जाए तो पोलोनियम का सबसे अधिक समस्थानिक है, इसके समस्थानिकों की संख्या है 27। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, जिसमें अगर बात किया जाए ड्यूटेरियम का तो यह भारी जल बनाता है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बनाता है। ट्राइटेरियम जो समस्थानिक है वो रेडियो एक्टिव है, और प्रोट्रियम है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है वो है प्रोट्रियम, और प्रोट्रियम इसमें कोई भी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। वही ड्यूटेरियम का बात किया जाए तो एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, और ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो बनाता है वो भारी जल बनाता है। ट्राइटियम का बात किया जाए तो ये ट्राइटियम जो है वह एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये सभी हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाएगा। अगर बात किया जाए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो ड्यूटेरियम का खोज किया था एच यूरे, भारी जल की खोज एच यूरे के द्वारा की गई थी। एच यूरे ने भारी जल की खोज की थी। नेक्स्ट है, किसने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक इलेक्ट्रॉन का तरंग नेचर का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह खोज किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृतिक की खोज की थी। अगर बात किया जाए जे थॉमसन का, तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा। रदरफोर्ड की बात किया जाए तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अल्फा पार्टिकल का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है, तथा न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में निम्न कथन पर विचार करें। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, यह बिल्कुल सही है। किसी द्रव की संयंता सामान्यतः ताप बढ़ने के साथ कम जाती है। द्रव की संयंता ताप बढ़ने के साथ कम जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण जो गर्म सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप हम पीते हैं तो वो स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है। संयंता होता है लिक्विड में फ्रिक्शन इन लिक्विड कहलाता है संयंता। कोई भी वस्तु जितना गाढ़ा होगा उसकी संयंता उतनी अधिक होगी। अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो गाढ़ा से पतला होता है, अर्थात उसकी संयंता कम होती है। अर्थात जब द्रव के ऊपर हम ताप देते हैं तो उसकी संयंता कम हो जाती है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसके अनुसार हो जाएगा विपणन, यानी कि मार्केटिंग टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर बात किया जाए कृषि और वानिकी और कृषि का, तो यह प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, यानी कि प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले चीज़, ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। विनिर्माण सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। वही विपणन यानी कि मार्केटिंग यह टर्शियरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सही कथन क्या है? सही कथन इनमें से क्या है? तो बैंकों की मांग जमा राशि भी मुद्रा है, यह सही है। बैंकों की मांग जमा राशि भी मुद्रा कहलाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पालकालीन कांस्य प्रतिमा साँचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं साँचे में ढली है, इसका साक्ष्य नालंदा एवं कुकरीहार गया से मिला है। नालंदा एवं कुकरीहार गया से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? बिहार को खादी कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय स्वराज अधिकोष से धन किसने दिलवाया था? तो ये दिलवाया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी, गांधी जी के द्वारा। किशनगंज, जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो यह उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। ऑप्शन हो जाएगा बी। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। ऑप्शन हो जाएगा डी, जापान की मुद्रा है येन। अगर बात की जाए इजराइल का, तो इजराइल का मुद्रा है न्यू शेकेल। डॉलर बात किया जाए तो अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। पाउंड बात किया जाए तो यह है ब्रिटेन का पाउंड। इजराइल का हो जाएगा शेकेल। नेक्स्ट है, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउट फोर्ट्रेस, ये सभी किसे संदर्भित करता है? पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्टिस, ये सभी किसे संदर्भित करता है? तो चीन के महान दीवार को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा एवं छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में स्थित है। अगर बात किया जाए बड़ा इमामबाड़ा का, तो आसफ उद दौला के द्वारा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना की जाती है। वही मोहम्मद अली शाह के द्वारा
छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह के द्वारा छोटा इमामबाड़ा की स्थापना लखनऊ में की जाती है। आसफ उद दौला ने बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना लखनऊ में करवाई थी। याद रखना है दोनों इमामबाड़ा यानी कि बड़ा और छोटा दोनों लखनऊ में ही स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद दौला के द्वारा और छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा का बात किया जाए तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक ने इन्होंने एकल में स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक के अंतर्गत 2008 में, और ये संबंधित है निशानेबाज से। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस मंदिर के तहखाने से प्राप्त विपुल संपदा के आधार पर भारत के सबसे धनी मंदिर होने का अनुमान लगाया गया है। तो यह है श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था किनके द्वारा। मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किसने किया था। तो अकबर ने नियुक्त किया था। अकबर के द्वारा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहा जाता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को कहा जाता है एडमिरल। ऑप्शन हो जाएगा डी, एडमिरल। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत के द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 2010 में की गई थी, 2010 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली का संबंध है केरल से, कथकली केरल से। वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थान निवेश, वैश्विक निक्षेपाकार, डिपॉजिटरी प्राप्तियां, अनिवासी विदेश जमा। क्वेश्चन पूछा गया है उपयुक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। तो विदेश मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड को और विदेशी संस्थान निवेश को, वैश्विक डिपॉजिटरी प्राप्तियां को माना जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। तो चलिए इसी के साथ 100 क्वेश्चन आज का हमारा होता है समाप्त।